नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल के सेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस ने एक शार्प करेक्शन के बाद, सिंगल डे करेक्शन के बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, जिसमें प्राइसेस जो हैं वो 600 के आसपास कहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसेस ऊपर गए, फिर अभी अगर हम देखें तो मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज को होल्ड कर रहा है। 592 के आसपास काफ़ी देर से अभी ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा 589 का भी इसमें प्राइस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रेंज बहुत छोटी है, ये रेंज 2-3 रुपए की इसमें जनरली हमें कई बार देखने को मिलती है और उसी रेंज को अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। पर जिस तरीके का इसमें परसों के सेशन में, डे बिफोर यस्टरडे का जो सेशन था, उसमें मार्केट ने एक इस तरीके की करेक्शन दिखाई थी कि प्राइसेस 18% तक के सर्किट लेवल को चार्ट्स पे दिखा रहे थे। तो जब इतनी बड़ी करेक्शन आएगी तो जो रेंज है वो जितनी भी बड़ी हो जाए, कंपैरेटिव मतलब एक एवरेज रेंज भी उसके सामने बहुत छोटी नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब उस रेंज को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की नज़र आ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक के बाद ये करेक्शन, ये डाउन साइड कहेंगे, डाउनफॉल, और उसके बाद ये डॉट 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 आपको नज़र आ रहे हैं, पर ये एक कंसिडरेबल एवरेज ट्रेडिंग है इसमें। ठीक है, 2-3 रुपए में, इतने में ही नेचुरल गैस में जनरली ट्रेड चलता है जब एक नॉर्मल सेशन चल रहा होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्राइसेस में जो करेक्शन आई है उसमें और ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद अभी रह सकती है। देखिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो शॉर्ट सेलिंग या फिर बाइंग लॉन्ग पोजीशन में आना चाहते हैं इस मार्केट में। जितना आप अपने आप को क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाएंगे कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके लॉस के हमेशा बने रहेंगे। आपको दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए मार्केट में, सही टाइम और सही लेवल। ये दो चीज़ें आपके पास अगर हैं, आप इन पे कंट्रोल कर सकते हो। इनके टाइम मतलब इस टाइम के लिए अगर सही लेवल नज़र नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें ट्रेड करना है। सही टाइम नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें ट्रेड करना है। आप वेट करो, आपके 10 में से आप यकीन मानिए 9 ट्रेड कम से कम, मैं बता रहा हूँ, और कई बारी 10 में से 10 ही, 10 में से 9 ट्रेड आपके बिना टाइम के होते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ रीज़न एक है कि आप अननेसेसरीली एक ट्रेड में आप एंटर करते हैं। तो अभी के लिए 589 का प्राइस भले ही है, पर प्राइसेस अगर आपको सही जगह नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ ना करें। ये एक रेंज ऐसी भी रह सकती है, आपको ट्रेंड समझ नहीं आएगा, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। पर इसमें और ज़्यादा रिकवरी जब तक नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से सेलिंग का व्यू नहीं बनना चाहिए। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इस चीज़ में। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा था, शार्प करेक्शन, रिकवरी, कंसोलिडेशन। ये मार्केट लगभग इस रेंज में अगर आता है तो ही कुछ सेलिंग का इसमें सोचना चाहिए। उससे पहले मुझे ये लगता है कि मार्केट अगर करेक्शन दिखाता भी है तो तब भी इस प्राइस को शायद अभी इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। नीचे आता है फिर ऊपर आ जाएगा, या किस तरीके का रहेगा, ये सारा का सारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बजाय उसके कि आप एक सही लेवल का आप वेट करें। ठीक है, तो लेवल्स को भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से लेवल हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा एक सही प्राइस नज़र आ रहा है। ये जो इसने टच किया है यहाँ पर 600 के आसपास का जो भी प्राइस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, पर ये इंट्राडे का है। अगर नेचुरल गैस में बहुत हैवी सेलिंग अगर बनी हुई है तो ये आज इसे ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट आज में काफ़ी नीचे आ सकता है और कंटिन्यू कर जाएगा डाउन साइड के लिए, वरना वेट करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही केस में अगर और ज़्यादा नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से कुछ ना करें तब भी ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद अगर हम सेलिंग का सोचते हैं, उस किसी भी ब्रेकडाउन के बाद, मान लीजिए ये लो प्राइस ब्रेक करा
तो आप उसमें से बहुत जल्दी अगर निकलने के लिए तैयार हैं तो ही आप एंट्री लें, और इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार क्या करता है मार्केट, डिप लिया, एक और डिप ले लिया इसके नीचे और एकदम से रिकवरी दिखा देगा और आप फंसे के फंसे रह जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट ने करेक्शन दिखाई, एक रिकवरी। अब अगर ये प्राइसेस ब्रेक होते हैं, उम्मीद तो है कि प्राइसेस काफ़ी नीचे जाएंगे, और जो इसमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो 495 पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट नज़र आ रहा है। स्पेस तो बहुत सारा है, पर यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रिस्क लेना होगा कि आप एंट्री लेते ही बहुत छोटा सा आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, क्योंकि अगर करेक्शन रहेगी तो लगातार प्राइस गिरते चले जाएंगे, और कहीं पर भी उसने एक अपनी स्टेबिलिटी दिखा दी तो आपको वहाँ पर निकलने के लिए सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इम्पॉर्टेंट है, मतलब आज भी और नेक्स्ट सेशन में भी हम कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्राइस है 575, यहाँ कहीं पर रहेगा। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 15-20 मिनट तो इसमें और ज़्यादा करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है 575। अब क्या किया जाए, प्राइसेस नीचे आते हैं, मान लीजिए 575 को अगर ब्रेक नहीं करता और प्राइस यहाँ कंसोलिडेट होकर थोड़ी सी रिकवरी दिखाते हैं तो आप 575 का स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में एंट्री ले लें। वो एक थोड़ा समझदारी वाला डिसीजन है। ठीक है, एंट्री बाइंग में लें जिसमें आपका क्योंकि रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस, स्पेस जो है वो काफ़ी मिल जाएगा आपको। दूसरा, ऊपर में अगर मार्केट जाने लगता है तो एक प्राइस है 638, इससे पहले वैसे 622 भी है पर उसे छोड़ दीजिए। 638 ये यहाँ पर ये प्राइस रहेगा। मार्केट में ये रिकवरी आती है काफ़ी अच्छी, यहाँ मार्केट सस्टेन करता है या कंसोलिडेट करता है तो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए थोड़ा सा एक ट्रेड ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं, जितनी आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उसका 1/3 या एटलीस्ट मतलब एट मोस्ट हाफ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पर आप एक लॉट ले सकते हैं, और ऊपर अगर जाएगा तो 660 का स्टॉप लॉस वो ज़रूर मेंटेन करके चलें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, और मार्केट में अननेसेसरीली ख़ास तौर से एनजी में अभी के सिनेरियो को देखते हुए ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक इतनी बड़ी करेक्शन के बाद मार्केट का 5-6% रिकवरी दिखाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये रिकवरी और ज़्यादा एक्सटेंड करेगी, तब आप थोड़ा सा डिसीजन लें। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।